वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर अली। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर फ़ेहान शाहनवाज़ ख़ान। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जो शुगर की जो बीमारी है जी। ये आम होती जा रही है, इसकी वजह क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है डॉक्टर साहब? आम होने की वजह तो यही है कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो तरीक़े की हम ज़िंदगी आजकल करते हैं, वो जो सहूलत की जो ज़िंदगी है, उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी या जो है चलना फिरना और फ़िज़िकली एक्टिव रहना, ये चीज़ों की कमी पेशी हो गई है पहले से। अच्छा डॉक्टर साहब। पहले अब हर चीज़ घर पे ऑनलाइन ऑर्डर होता है। खाने में हम जो है सब चीज़ जो है बाहर का ज़्यादा हो गया है इंटेक। जंक फूड वगैरह। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, चलना फिरना एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है। इस चीज़ों के वजह से अक्सर जो है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, शुगर जो आप बोलते हैं डायबिटीज़ को, ये भी एक किस्म का लाइफस्टाइल डिजीज़ है, कम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें होता ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर किस्म की लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उसके चांसेस रिस्क बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी एक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक है, जो है आपके ग़िज़ा खाने पीने की जो खा रहे हैं उस पे एक है। बाकी तो जो नॉर्मली जो है फैमिली हिस्ट्री जो रहती है आपकी उसके बारे में है। आप कितने फ़ैट है, फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो उतने फ़ैट नहीं होंगे या ओबीस नहीं होंगे, लेकिन उनको अब्डोमिनल ओबेसिटी या अब्डोमेन के आसपास जो है फ़ैट ज़्यादा होगा। ये भी एक फैक्टर है जो अक्सर निगलेक्टेड है कि अब्डोमेन का जो सरकमफ्रेंस है मर्द आदम में अगर 105 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, औरतों में 89 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है शुगर के लिए। उसके अलावा इनएक्टिविटी, आप शायद वो मोटे ना हों, पतले ही हों, बट आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप सालों साल इस किस्म की लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें आपकी बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, हत्ता कि आप अगर मोटे भी ना हो तो उस वजह से भी लॉन्ग टर्म में आपको शुगर आ सकती है। उसको छोड़ के कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैटी फूड खाने से और आपकी एचडीएल लेवल्स कम रहने से, एलडीएल ज़्यादा रहने से, इन चीज़ों से भी आपको शुगर हो सकती है। उसको छोड़ के औरतों में अगर आप देखें तो पीसीओएस जो है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो रहने से भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिससे शुगर हो सकती है। जो जंक फूड इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसका भी एक कारण है? जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है अर्ली आने का कारण कि जो है आजकल आप जो ट्रेंड देखेंगे, अगर पहले देखा जाता था तो 50, 55, 60 की एज में शुगर डायग्नोस हो जाती थी यूजुअली। आज 40 भी एक बेंचमार्क हो गया है कि 40 के बाद अगर है शुगर तो यूजुअली टाइप 2 समझ के, लाइफस्टाइल की वजह से है बोल के समझ के। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो पैराडाइम है जो 60 से वो 40 पे शिफ्ट हो गया है, और इसकी मेजर वजह दो ही है। एक तो लाइफस्टाइल है एंड उससे इम्पॉर्टेंट है आपकी खाना पीना। जो जंक फूड है, जंक फूड में जो जंक फूड का ऐसा है कि आपको जंक फूड इस नीयत से दिया जाता है या खिलाया जाता है कि टेस्ट एक ही चीज़ होती है जिस पे वो लोग कंसंट्रेट करते हैं कि जो बेस्ट टेस्ट हो, चाहे उसमें एक्सेस अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, शुगर बहुत हाई लेवल का हो, उनको उससे मैटर नहीं है, या ऑयल ज़्यादा यूज़ हो रहा है या केमिकल्स है जिससे टेस्ट एम्पलीफाई होता है। ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है जंक फूड में। वो लोग वेरी हाई कैलोरी फूड्स रहते हैं, वेरी हाई ऑन फैट्स, शुगर्स एंड सॉल्ट्स रहते हैं। ये सब चीज़ों से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली शुगर होने का चांस होता है। डॉक्टर साहब, ये टाइप 1 टाइप 2 जो शुगर है डॉक्टर साहब, जी ये क्या टाइप 1 वाकई में ख़तरनाक शुगर है सर डॉक्टर साहब? ये देखिए, कई किस्म के शुगर है, जो आम लोगों को पता है वो 1 और 2 है। अच्छा। टाइप 1 तो यूजुअली पैदाइश के साथ और बचपने में आती है। इसमें होता ये है कि आपकी जो बॉडी की इस्तिताहत है इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, जो ऑर्गन है पैंक्रियास, वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। बॉडी अपने आप से उसके अगेंस्ट डिफेंस बना के उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो आपकी जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, जो आप इस्तिताहत है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको आपको इंसुलिन से सप्लीमेंट करना पड़ेगा, और इससे खाने पीने की लाइफस्टाइल सेडेंट्री चीज़ों से नहीं होती है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये एक तरीके का बॉडी अपने की गलती है जिसके वजह से होती है।
लेकिन इसमें आगे चल के आप जब लाइफस्टाइल रखते हैं तो फूड और लाइफस्टाइल जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। टाइप 2 जो होती है, जो अक्सर सबसे कॉमन है, जो उम्र के साथ आती है, ये स्ट्रांगली रिलेटेड टू आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और आपकी बॉडी कैसी है, उस चीज़ों पर डिपेंड करता है, खान पान पे भी डिपेंड करता है। बहुत स्ट्रांगली। अक्सर डॉक्टर साहब सुना है शुगर जो टाइप 1 है, क्या मतलब ये इससे किडनी पे इन्फेक्शन होकर डायलिसिस पे आ जाता है बोले? दोनों किस्म की डायबिटीज़ से आप जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो सारे ऑर्गन्स, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ इफेक्ट हो सकता है। इफेक्ट होता है। ब्रेन, हार्ट, किडनीज, यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह, ये सब कॉमन है दोनों किस्म की डायबिटीज़ में। 1 में ज़्यादा चांस इसलिए रहता है कि शुगर अच्छा कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है और इंसुलिन हर 3 टाइम बराबर लेना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में चांसेस इन्फेक्शन और यूरिन के प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स का इसलिए ज़्यादा रहता है कि बहुत अर्ली ऑन आता है ज़िंदगी में, बचपन में स्टार्ट हो जाता है और अक्सर लोग जो है उसको अच्छे कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं या ना रखते हैं, केयर नहीं लेते हैं। और चूंकि इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है, हमेशा 3 टाइम आपको इंसुलिन लेना है, तो कई बार मिस हो जाता है, लोग स्किप कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो चूंकि बार बार शुगर बढ़ते जाती है ब्लड में, इफेक्ट होता है किडनी पे जल्दी। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शुगर को बैलेंस रखने के लिए मतलब किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो मैं जो बताऊंगा कि कोई अगर ऐसे है जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है, अभी शुगर आई है, या प्री डायबिटिक है, थोड़ा अब बॉर्डर लाइन से पहले है, या जो इंक्लाइन है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री या लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको शुगर आने की गुंजाइश है, ये लोग सबसे पहली चीज़ जो करना चाहिए ये है कि बाहर के खाने पीने को एज मच एज पॉसिबल रोकना है। बाहर के खान पान, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो पैकेटेड फूड है, जो पैकेट्स में वगैरह वगैरह आती है, इसकी इस ग़िज़ा की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए आपके डेली इंटेक में। बेहतर होगा कि आप बाहर का खाना और प्रोसेस्ड फूड, पैकेटेड फूड्स वगैरह पूरे को अवॉइड करें। इसमें जो है आपको पता भी नहीं होती है कि क्या अमाउंट ऑफ शुगर है, क्या अमाउंट ऑफ सॉल्ट है और क्या अमाउंट ऑफ केमिकल्स है जो टेस्ट को एम्पलीफाई करने उसमें डाला गया है। कई बार आप देखेंगे पैकेटेड फूड्स है जिसमें अगर फॉर एग्जांपल टोमेटो सॉस है, टोमेटो सॉस में आप सोचेंगे इंग्रेडिएंट्स आप अगर चेक करेंगे जी डॉक्टर। तो FSSAI जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके थ्रू आपके इंग्रेडिएंट्स लाइन में होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में वो पहला लिखा जाए और जो नेक्स्ट है वो बाद में लिखा जाए। तो आप अगर पलटा के सॉस के बॉटल पे देखेंगे तो शुगर पहला कंटेंट होगा, शुगर टोमेटो एक्सट्रैक्ट थर्ड या फोर्थ होगा। तो मतलब उसमें टोमेटो से ज़्यादा शुगर की कंटेंट है। तो हमें अक्सर आदत नहीं है ये चीज़ों की देखने की कि हम पैकेटेड फूड या कुछ को पलटा के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, उसमें कितनी अनहेल्दी चीज़ें हैं, क्या है। तो मोस्टली पैकेटेड फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, बाहर के खानों पे जो है लिमिट करना चाहिए। थोड़ा सा वगैरह ब्रिस्क वॉकिंग, अगर आप बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बिल्कुल चलते फिरते नहीं हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग आपकी वीकली प्लान में होना चाहिए। साथ में आप थोड़ा सा जो है कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं, जो शुगर, आटा, चावल, गेहूँ, बाजरा, ब्रेड वगैरह, जो मैदा है, ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन चीज़ों की क्वांटिटी आपके खाने में कम करनी चाहिए। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी मालूमात फराहम किए आपने हमारे ऑडियंस को। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया।